महाभारत में कौरवों की हार के कई प्रमुख कारण थे, जो व्यक्तिगत अहंकार, अधर्म और रणनीतिक गलतियों से जुड़े थे। यहाँ मैं आपको विस्तार से पूरे घटनाक्रम के आधार पर उन कारणों को समझा रहा हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1. अधर्म का मार्ग अपनाना। कौरवों के प्रमुख दुर्योधन ने अपने जीवन में हमेशा अधर्म का साथ दिया। उन्होंने छल, कपट और अन्याय के रास्ते को अपनाकर पांडवों को हराने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर, जुए के खेल में छल द्वारा पांडवों को उनकी संपत्ति, राज्य और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हारने पर मजबूर करना। द्रौपदी का सार्वजनिक चीरहरण करना, जो अधर्म की चरम सीमा थी, और इसी ने पांडवों की प्रतिशोध की ज्वाला को प्रज्वलित किया। भीष्म, विदुर और आचार्य द्रोण जैसे अनुभवी और धर्म के ज्ञाता व्यक्तियों की सलाह को दुर्योधन ने हमेशा अनदेखा किया। 2. अहंकार और हठधर्मिता। दुर्योधन का अहंकार और अनीति पर अड़िग रहना उसकी हार का बड़ा कारण था। उसने कभी पांडवों के साथ शांति समझौता नहीं किया, जबकि श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर गए थे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात ठुकराकर उन्हें भी बंदी बनाने की चेष्टा की थी, जो उसके अहंकार का प्रमाण था। 3. कुप्रबंधन और रणनीतिक गलतियां। कौरवों के पास भले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा थे, लेकिन उनके नेतृत्व में एकता नहीं थी। इसके विपरीत, पांडवों के पास श्री कृष्ण जैसा कुशल रणनीतिकार था। युद्ध में दुर्योधन ने अपने व्यक्तिगत संबंधों और पसंद नापसंद के आधार पर सेना का प्रबंधन किया, न कि योग्यता के आधार पर। भीष्म पितामह, जो पहले 10 दिनों तक सेनापति रहे, अपने हृदय में पांडवों के प्रति प्रेम और दुर्योधन के प्रति अनिच्छा के कारण पूरी शक्ति से नहीं लड़े। कर्ण और भीष्म के बीच के मतभेदों ने भी कौरवों को कमजोर किया। 4. श्री कृष्ण का पांडवों के पक्ष में होना। युद्ध के पहले जब श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को चुनाव का अवसर दिया, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना को चुना। श्री कृष्ण ने अपने नीति, चातुर्य और कूटनीति से पांडवों को हर कदम पर समर्थन दिया। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों ने और भी दृढ़ता से युद्ध किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति जागरूक किया। 5. मुख्य योद्धाओं की क्रमिक मृत्यु। कौरव सेना के मुख्य योद्धा एक एक करके मारे गए। भीष्म पितामह, शिखंडी के कारण परास्त हुए। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी सूचना देकर उनका मनोबल तोड़ा गया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। कर्ण, अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कर्ण का वध किया, जब उसका रथ भूमि में फंसा हुआ था। दुर्योधन, अंततः भीम ने अपनी गदा से उसकी जंघा तोड़कर उसे परास्त किया। 6. पांडवों की एकता और धर्म का पालन। पांडवों के बीच गहरी एकता थी और उन्होंने अपने गुरु, बड़ों और धर्म के मार्गदर्शन में युद्ध लड़ा। अर्जुन ने अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपने धर्म का पालन किया। भीम ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन का अंत किया। युधिष्ठिर ने न्याय और नीति का पालन किया। 7. माता गांधारी का श्राप। युद्ध के अंत में, जब गांधारी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख हुआ, तो उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनके वंश का भी इसी तरह नाश होगा। ये श्राप आगे चलकर यादव वंश के विनाश का कारण बना। निष्कर्ष, कौरवों की हार के पीछे मुख्य रूप से उनके अधर्म, अहंकार, रणनीतिक कमजोरियां, श्री कृष्ण की नीति और पांडवों की एकता थी। उन्होंने अपने स्वार्थ, द्वेष और अन्याय के कारण अपने समर्थकों और शुभचिंतकों को भी खो दिया, जिससे उनकी पराजय निश्चित हो गई। क्या आप महाभारत के किसी विशेष प्रसंग के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे?